टर्मिनेबल की थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीन खुन्याई को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या भी यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी मेरे सपने जैसे क्यों दिख रहा था और वो इसी के बारे में सोचता रहता है। आगे हम देखते हैं कि क्या नौकरों की बातचीत सुन लेता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और यही कह रहे थे कि सीन उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन आगे वो कमरे में आने के बाद देखता है तो वो लोग वहाँ पर नहीं थे और वो यही सोचता है कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। आगे हम देखते हैं सीन और उसका बेटा बेसमेंट में एक प्रोसीजर करने की कोशिश कर रहे थे खुनियाई की तकलीफ को दूर करने के लिए। लेकिन तभी सीन अपने बेटे से कहता है कि क्या वो यहाँ पर आना नहीं चाहिए और क्या उनकी बातें सुन लेता है। और जब सीन का बेटा बाहर आ जाता है तो क्या वहाँ पर ही छुप जाता है ताकि वो उसे देख ना सके। और वो यही सोच रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ है, सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सीन खुनियाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रे करने की कोशिश करे और आगे हम देखते हैं कि सीन कहने के बाद खुनियाई भी प्रे करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम उस मॉन्क को भी देखते हैं जिसने क्या उससे कहा था कि वो खुश रहे उसे फिर से देखकर। और आगे हम देखते हैं कि क्या भी बेसमेंट के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो यही कहता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उन बुद्धिस्ट टेम्पल में प्रे कर रहे थे और उनके प्रेयर्स भी खुनियाई तक पहुंच जाते हैं जिससे उसकी तकलीफ दूर होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि क्या भी अपनी माँ से यही कहता है कि वो जब से इस घर में आया है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और अब तो सारे नौकर भी अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं। लेकिन उसकी माँ से कहते हैं कि वो इस बारे में सोचना बंद कर दे और जाकर सो जाए। और आगे हम देखते हैं कि क्या वो सोने नहीं जाता बल्कि वो उसी कमरे में वापस आ जाता है जहाँ से बेसमेंट में जाने का रास्ता था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि सीन का बेटा वहाँ पर सोते हुए गार्ड कर रहा था और यही सोचता है इस दरवाजे के पास गार्ड कर रहा है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुनियाई को भी यह पता चल जाता है कि क्या वो बाहर ही खड़ा था। खुनियाई भी उसे यही कहता है कि प्लीज अंदर मत आना। और आगे हम देखते हैं कि क्या दरवाजा खोलने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर सीन आ जाता है। सीन का बेटा भी उठ जाता है और वो भी क्या उसे यही कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और क्या उससे कहता है कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम लोग इस दरवाजे को काफी ज्यादा गार्ड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वह दोनों ही उससे यही कहते हैं कि वो अंदर नहीं जा सकता और क्या उनसे कहता है कि क्यों नहीं। और आगे हम देखते हैं कि वो रूडी को भी यही बता रहा था कि वो नौकर मुझे घर के उस कमरे में नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन रूडी उससे कहती है कि अब तो वही उस घर का मालिक है तो वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या उससे कहता है कि वो उस घर का मालिक नहीं है वो लेकिन तभी रूडी उससे कहती है कि उसे उस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर है क्या और वो लोग उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे क्या उससे कहता है कि मैंने उस घर में किसी की आत्मा को देखा था लेकिन जब मैं उससे पूछने गया तक वह आत्मा गायब हो चुकी थी। और रूडी डर जाती है और वो क्या उसे ये कहती है मुझे तो लगता है कि उस घर में भूत प्रेत है। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिपी है। लेकिन क्या उसे कहता है कि वो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। आते हैं कि वो दोनों ही अपने आर्ट टीचर से मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं लेकिन उनके आर्ट टीचर उनसे कहते हैं कि तुम लोग आ गए। लेकिन वो क्या उसे ये भी कहते हैं कि रूडी यहाँ पर क्या कर रही है, उसने तो अपना काम कभी भी सबमिट कर दिया है। और आगे हम देखते हैं कि वो क्या उसे उसका स्केच मांगते हैं और देते टाइम क्या का हाथ उन्हें लग जाता है और उसके बनाया हुआ स्केच को देखकर उसके टीचर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम्हारा स्केच तुम्हारे दे रही बिल्कुल ही सुंदर है। लेकिन आगे वो उसकी और भी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी रूडी उन्हें रोक देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें कहीं पर जाना था है ना। और क्या उनसे कहता है कि हाँ मुझे बाहर जाना है। लेकिन तभी उसके टीचर्स कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करनी थी इस पेंटिंग के बारे में। और वो दोनों ही फिर से अपने टीचर को ग्रीट करते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद रूडी क्या उसे कहती है कि तुमने देखा टीचर तुम्हारी तरफ कैसे देख रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। लेकिन क्या उसे कह रहा है कि वो कुछ भी ज़्यादा सोच रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उससे आगे थैंक यू बोलता है उसके साथ आने के लिए। आगे हम देखते हैं कि क्या अपने सारे नौकरों के साथ फिर से उस बुद्धिस्ट मॉन्क की सीख लेने के लिए बाहर आ जाता है। और वो बुद्धिस्ट मॉन्क भी उन सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनकी ब्लेसिंग खुनियाई तक भी पहुंचती है। और वो बुद्धिस्ट मॉन्क भी खुनियाई से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उसे ही कहते हैं कि आप तुम ठीक हो। और खुनियाई भी उनसे यही कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। लेकिन क्या उनसे कहता है कि वो किससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सीन और उसका बेटा मॉन्क के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या को लगे कि वो उससे बातचीत कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देने के बाद वो बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि खुनियाई फिर से क्या के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे देखता है और वो उसे कहता है कि मुझे तो लगा था मैं तुम्हें फिर कभी भी नहीं देख पाऊंगा। और कहानी फिर से पास में पहुंच जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि खुनियाई सीन के साथ क्या को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ गया था
लेकिन वो ये देखकर चौंक गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। और वो भी उससे यही कहती है कि क्या वो अभी घर पे नहीं है। लेकिन उसकी माँ ये भी सोचती है कि आखिर ये लोग उससे मिलने के लिए क्यों आए हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या वो मार्केट में शॉपिंग कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर एक लेडी की पर्स लेकर वहाँ से भागने लगता है। और ये देखकर क्या भी उसका पीछा करने लगता है। और तभी वो खुनियाई से टकरा जाता है और उसे देखकर खुनियाई उससे कहता है कि लेडी डांसर आप। लेकिन तभी क्या उसे जल्दी से साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और आगे सीन भी ये देखकर खुश हो जाता है कि आखिर क्या उसे मिल गया। लेकिन वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और खुनियाई आगे उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन आगे खुनियाई देखकर चौंक जाता है कि वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि लड़का था। और वो उससे कहता है कि तुम लड़की नहीं हो। और क्या भी उसकी बातों से उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं लड़की कैसे हो सकता हूँ। और क्या बातें सुनने के बाद खुनियाई सिन के ऊपर दिखता है, लेकिन सिन वहाँ पे नहीं था और वो उसे सॉरी बोल देता है। और क्या वहाँ से भाग जाता है। और खुनियाई भी यही सोचता है कि वो लेडी डांसर भर के एक लड़का है। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर खुनियाई क्या को देखकर ये सब सोच रहा था। लेकिन तभी वह देखकर चौंक जाता है कि क्या वो चिड़िया के बच्चे की हेल्प करने के लिए पेड़ की डाली पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वह देखकर चौंक जाता है कि वो गिरने ही वाला था। लेकिन वो उसकी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और क्या वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी क्या वो उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो। और खुनियाई उससे कहता है कि तुम मुझे देख सकते हो। और काव्य उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे पास आके है। और उसे देखकर खुनियाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन काव्य उसे कहता है कि तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो, तुम यहाँ तक कहाँ से पहुंचे। और उसे देखने के बाद क्या जोर जोर से हेल्प करने के लिए चिल्ला देता है। और उसकी आवाज़ सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं और खुनियाई को भी हंसी आ जाती है। और उन लोगों के यहाँ पर आने के बाद खुनियाई को देखकर क्या ये कहता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। और तभी सिन भी चौंक जाता है और उसे कहता है क्या तुम इसे देख सकते हो। और क्या उसे कहता है कि हाँ। और ये बात सुनकर सिन और उसका बेटा भी खुश हो जाते हैं। और उन सभी लोगों को हंसते हुए देखकर क्या और उसकी माँ यही कहते हैं कि आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। और खुनियाई को देखने के बाद क्या की माँ भी यही कहती है कि वो कौन है। और क्या भी उनसे यही कहता है कि लगता है कि सभी लोग इसे जानते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सीन खुनियाई का इंट्रोडक्शन का और उसकी माँ से कराता है कि यही इस घर के असली वारिस है। लेकिन तभी क्या उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं अकेला ही इस घर का अकेला वारिस हूँ। लेकिन खुनियाई उससे कहता है कि हाँ तुम इस घर के अकेले वारिस हो, लेकिन मैं इस घर के मालिक का दोस्त हूँ। लेकिन क्या उससे कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रहे हो। और खुनियाई उससे कहता है कि दोस्ती के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती। और क्या आगे उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले हो। और खुनियाई भी उसे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी क्या कि उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इतने वक्त तक कहाँ थे। और क्या वो भी उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में हमें किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। और सिन का बेटा उनसे कहता है कि ये एक बड़ी यात्रा के लिए गए थे और वो ट्रैवल करके अभी अभी लौटे हैं। और क्या की माँ उसका स्वागत करती है उसके साथ रहने के लिए। लेकिन खुनियाई क्या उससे पूछता है क्या मैं अलाउड हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए इस घर में। और क्या भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि सारे नौकर खुनियाई से बातचीत कर रहे होते हैं और उसकी माँ भी इसे यही कहती है कि लोग खुनियाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि क्या भी खुनियाई को देखकर यही सोचता है कि वो बिल्कुल उसके सपने जैसे इंसान की तरह ही देख रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि सीन खुनियाई से कहता है कि अब तो क्या भी आपको देख सकता है, तो आप क्या करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन खुनियाई उससे कहता है कि क्या को अभी हमारे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन सीन उससे कहता है कि तो आप क्या करेंगे जैसे उसे सब कुछ याद आए। आगे हम देखते हैं कि रूडी उसकी बहन सोफी को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है और उसे ग्रीट करके उसे कहते हैं कि उसे भाई से मिलने जाना है। लेकिन वो वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी सोफी रूडी को रोक देती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन तुम जल्दी में जा रही हो। रूडी उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या बातचीत करना चाहती हो। और आगे वो उससे कहते हैं कि वो उसके दोस्त से उसकी ड्राइंग बनाना चाहती है। लेकिन रूडी उससे कहती है कि मेरे कौन से फ्रेंड से। और सोफी उससे कहती है कि क्या उठा। आगे हम देखते हैं कि क्या जब सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसे एक धुन सुनाई देती है और वो उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो खुनियाई वो म्यूजिक बजा रहा था। और खुनियाई भी उसकी तरफ देखकर कहता है कि दीदी म्यूजिक तुम्हें काफी ज्यादा पसंद थी, क्या तुम्हें याद है। और क्या भी उसकी तरफ देखता रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्या जब तैयार होकर बाहर आ जाता है तब खुनियाई उसे देखकर ग्रीट करता है और क्या उससे कहता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन खुनियाई उससे कहता है कि नहीं। और आगे खुनियाई उससे कहता है कि जो कमरे में वो रह रहा है वो उसका कमरा नहीं है, बल्कि वो उसके कमरे में ही रह रहा था।
और क्या भी ये जानकर शॉक हो जाता है कि वो उसके कमरे में रह रहा है। लेकिन आगे क्या उससे कहता है कि मैं इस कमरे से मूव ऑन कर लूंगा, लेकिन खुनिया इससे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उससे कह रहा है कि उसे बुरा लगता है कि वो उसके कमरे में रह रहा है। लेकिन तभी खुनिया उससे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे साथ उस कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा, और वो वास्ते जाने लगता है। लेकिन क्या उससे कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, और खुनिया उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन आगे खुनिया उससे ये भी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और क्या वहां से चला जाता है। और आगे क्या उससे ये कहता है कि आखिर वो मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकता है। लेकिन तभी आगे वो खुनियाई को देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और खुनियाई उससे कहता है कि उसे ये जगह काफी ज्यादा पसंद है, और क्या उसे गुस्सा होकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी दूर से उसे खुनियाई देख रहा था। लेकिन तभी फिर से क्या को वही धुन सुनाई देने लगती है, और वो चौंक जाता है और आगे देखता है तो खुनियाई उसके सामने वो म्यूजिक बजा नहीं जा रहा था। और वो भी उसे ये कहता है कि तुम्हें धुन पसंद है ना। और क्या उसे कहता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन आगे हम देखते हैं कि खुनियाई उससे बातचीत करके उनके पास्ट के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन का उसके साथ इरिटेट हो जा करता है और वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ आकर बैठता है। लेकिन वो देखकर फिर से चौंक जाता है कि खुनियाई वहां पर भी आ जाता है और उससे गुस्सा करने लगता है। लेकिन खुनियाई उससे कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन तभी सिन का बेटा वहां पर आ जाता है और क्या उससे कहता है कि तुम्हें रोटी मिलने के लिए आई है। तभी रोडी आकर क्या को ग्रीट करती है। लेकिन तभी रोडी की नजर खुनियाई पर पड़ती है और वो चौंक जाती है और वो उससे कहती है कि वो आदमी कौन है। और क्या उससे कहता है कि ये जमीन और बंगले मालिक का दोस्त है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। और रोडी भी खुनियाई को ग्रीट करती है और खुनियाई भी उसे ग्रीट करता है और उसका नाम लेता है और उसे कहता है कि तुम दोनों बातचीत करो, मैं बाद में आता हूँ। और वो वहां से चला जाता है। लेकिन रोडी भी क्या उससे कहती है कि आखिर से मेरा नाम किसे पता। और क्या उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में शायद सिन ने उसे बताया होगा। लेकिन तभी रोडी क्या उससे कहती है कि मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। लेकिन तभी सिन वहां पर आ जाता है और खुनियाई को ताना मारने लगता है। वो दिन भर जब का पीछा कर रहा है। लेकिन खुनियाई भी उसे कहता है कि तुम भी तो रोडी के आने के बाद यहाँ पर आ गए। और सिन भी रोडी को देखता रहता है। लेकिन तभी खुनियाई चौंक जाता है और सिन वो वहां से चले जाते हैं। आगे रोडी भी खाओ से यही कहती है कि वो बिल्कुल वैसा ही देख रहा है जैसा तुमने ड्रॉ किया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिस आदमी को तुमने सपने में देखा था उसी की ड्राइंग तुमने बना दी और वो हमारे सामने भी आ गया। और आगे रूडी उससे कहते हैं कि तुम्हें विश्वास है कि तुम इससे पहले नहीं मिल चुके हो। और क्या उससे कहता है कि हाँ, मैं इससे पहले कभी भी नहीं मिला। लेकिन आगे क्या उससे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई थी मुझसे मिलने के लिए। रूडी क्या उससे कहती है कि उसकी कजन सोफी चाहती है कि वो उसकी एक पोर्ट्रेट बना दे। आगे हम देखते हैं कि खुनियाई रूडी की बहन को वहां पर देखकर चौंक जाता है और आगे वो ये भी कहता है कि वो भी यहाँ पर आ चुकी है। और तभी हम सोफी को भी देखते हैं जो कि उसके भाई के साथ वहां पर आई हुई थी। और सोफी भी व्हाइट हाउस को देखकर ही बोलती है कि व्हाइट हाउस बिल्कुल वही घर। और कहानी फिर से पास में चली जाती है जहाँ पर क्या अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसे वहां से जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हैं। और आगे क्या भी सोफी को देखकर चौंक जाता है। और आगे हम देखते हैं कि सोफी इसी के बारे में सोच रही थी। और तभी इंटरमिनेबल का 3rd एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।